नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंतरयात्रा चैनल के लिए, अंतरयात्रा पेज के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल धर्म से रिलेटेड वीडियोस की एक श्रृंखला बना रहा हूं, तो ये उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, अगला वीडियो है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो टॉपिक है वो धर्म और सावन मास, ये हमने रखा है। आज हम इस पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि श्रावण मास का धर्म और अध्यात्म में क्या महत्व है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भगवान शिव जो है उनके बारे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मतलब मैं उन कंफ्यूजन का जो सोर्स है, जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, वो कुछ कम पढ़े लिखे लोग जिनको धर्म का आधा कच्चा नॉलेज है, वो समाज में, और ये जो कथावाचक होते हैं, ये जो आजकल के जो बाबा लोग हैं, उन लोगों ने स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। वो कहते हैं कि शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, वो इंसान हैं और वो बहुत ताकतवर इंसान है, और ये तमाम तरीके की कहानियां, जो पौराणिक कहानियां हैं, उसको वो सच्चा बताते हैं। वहीं से वो सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। शिव को अगर जानना है ना, तो शून्य से शुरुआत कीजिए। शिव किसी रूप का, किसी फोटो में जो आप देखते हैं वो शिव नहीं है। वो तो सिर्फ एक है कि चलो तसल्ली के लिए या अपनी ध्यान को कहाँ एकाग्रचित करें उसके लिए है। जो शिवलिंग है वो शिव जी का प्रतीक है, वो भी शिव का वैसा रूप नहीं है। हम उसको वही ऐसा मान लेते हैं। शिव वह कैसे हो सकता है? शिव नहीं हो सकता है। शिव शून्य है। शिव उस ऊर्जा का नाम है जो पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुआ है। वह शिव है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो इतना छोटा कैसे हो सकता है, या वो उस तरह के शेप, वो हमारी कल्पना है, इंसानी कल्पना है कि वो फोटोज हम बना देते हैं और कहते हैं कि ये शिव है, ये पार्वती जी है। शिव शक्ति जो है वो पुरुष और प्रकृति, जो आपने हमारे वीडियोस में देखे भी होंगे, हमने बनाए हैं उस पे जो दर्शन है, जितने भी षट दर्शन है, तो उसमें षट दर्शन में जो वेदांत दर्शन है, ऐसे जो कई दर्शन है, उसमें एक दर्शन में चर्चा होती है पुरुष और प्रकृति की। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि शिव और शक्ति भी वही है। प्रकृति शक्ति है जो मां पार्वती है, और पुरुष शिव है। उनके मिलन से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड की रचना होती है माया शक्ति के माध्यम से, जो माया की शक्ति है उनकी। तो शिव एक आदमी का नाम नहीं है, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें, दिमाग से निकाल दें। शिव को इंसान का रूप में, हमारी तरह आपकी तरह इंसान नहीं है। शिव तो बृहद उस परिधि का नाम है जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, जो शून्यता में है। शिव जहां कुछ नहीं है, जहां परम चेतना है, तो शिव परम चेतना है। जब आप अपने शरीर के जितने भी तत्व हैं, 36 तत्व हैं, उनको जब धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते चले जाते हैं तो परम चेतना तक जाते हैं, और वो शिव है। तो चलिए, तो शिव का बेसिकली जो ये जो मास है, श्रावण मास, पौराणिक कथाओं में तो बहुत कुछ कहा गया है, जिसमें से एक कथा समुद्र मंथन का भी है कि आज ही के दिन से समुद्र का मंथन शुरू हुआ था, और आज ही वो विष निकला था जिसको कि शिव जी ने धारण किया, पिया, और उनके गले में जो है वो इसलिए नील वर्ण के हो गया उनका गला, चूंकि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था। और फिर रावण ने जो गंगा जल डाला उनके ऊपर में, तो वो शांत होते हैं, इसलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने की प्रथा शुरू होती है, और आज से वो शुरू होती है। सावन के मास में खास करके बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा जो पहलू है वो शिव आदि योगी कहे जाते हैं। तो ये जो महीना है ये बहुत ज्यादा सात्विक, पवित्र और योगियों के लिए, चिंतकों के लिए, जो साधना करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने जो साधना की जाती है, जो
जो ध्यान आप करते हैं उस ध्यान का फल बहुत ही तीव्र गति से आपको मिलता है। तो इसलिए ये जो महीना है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है योगियों के लिए भी, साधकों के लिए भी, संतों के लिए, जो हमारे जितने भी संत जन हैं, जो संतता के मार्ग पे चल पड़े हैं, जो ध्यान में रहते हैं हमेशा, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है। तीसरा है कि आपने देखा होगा कि कांवड़ लेके जो कांवड़िए चलते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो शिवमय हो जाता है पूरा ब्रह्मांड। अगर आप देखेंगे उस तरह से कांवड़ यात्रा जल लेके जाते हैं और शिवलिंग पे हम अर्पित करते हैं और हम अपने कल्याण की कामना करते हैं और कहते हैं कि इस महीने शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप उनको सिर्फ शुद्ध जल भी चढ़ाएंगे तो शिव जी इतने उदार हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं और वो शिव शक्ति जो ऊर्जा है, शिव जो तत्व है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस महीने में। अगर हम थोड़े से अध्यात्म की दृष्टि से ही बात करें तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि शिव तत्व है और शिव तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो एक्टिव हो गया शिव तत्व तो पूरे ब्रह्मांड का वो कल्याण कारक है, जो शिव और पार्वती, शिव और शक्ति है। तो एक तो ये भी पहलू है। अगला जो है वो इस महीने का महत्व है कि सावन में आपने देखा होगा फूल खिलना, सावन में प्रकृति बारिश के बाद हरी भरी प्रकृति होती है, ऊर्जा से भरी हुई, हर तरफ जीवन नजर आता है। सावन में आपने ये भी देखा होगा कि नवविवाहिता महिलाएं जो होती हैं वो पूजा करती हैं शिव जी की, तो अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। तो वो भी एक बहुत महत्व है। सोमवारी का व्रत रखा जाता है, जितने भी सोमवार हैं पूरे, तो वो व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा सात्विक जीवन जीने की कोशिश इस पूरे महीने लोग करते हैं और करनी चाहिए। उसका साइंटिफिक आधार है। जो मांस मदिरा पीने वाले हैं वो तो उनके लिए कोई भी 12 महीने भी पीते ही रहेंगे, खाते रहेंगे। लेकिन जो मानते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उसमें साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये एक महीने एक उस तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता है पूरे ब्रह्मांड में, जहां कि अगर आप नास्तिकता या फिर बैड एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी है या जो तामसिक भोजन है वो करेंगे तो आपके जो शरीर में, आपके मन पर उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि नकारात्मकता से बचना है इस महीने, सकारात्मक होना है, सोच अपनी सकारात्मक रखनी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक होगी, काम अच्छे होंगे, आप बहुत खुश महसूस करेंगे, जो भी आपके आसपास चीजें हैं वो अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि अपना माहौल सात्विक रखें, भोजन सात्विक रखें, बात विचार सात्विक रखें इस महीने में खास तौर पर। ऐसे तो सात्विकता का महत्व हमेशा ही है, लेकिन जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं कम से कम इस महीने ना करें। तो एक तो ये भी एक पहलू है। बाकी इन सब पहलुओं को थोड़ा हम अगर परे रख दें तो अध्यात्म में अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो सावन का जो महीना है वो खास तौर पर मुझे लगता है कि जो उन सभी लोगों के लिए है, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, हालांकि पशु पक्षियों पर भी वो लागू होता है कि वो उस तरह के मोड में आ जाते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जहां हम अपने ऊर्जा को सकारात्मकता की तरफ बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, अध्यात्म की तरफ मोड़ सकते हैं, ध्यान की तरफ मोड़ सकते हैं, और जो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है उसके माध्यम से हम अपने जीवन को अंतरयात्रा की तरफ ले जा सकते हैं। भौतिकता से थोड़ा सा अपने आप को कटअप करके एक उस तरफ, उस डायमेंशन में ले जा सकते हैं, उस क्षेत्र की तरफ हम अपने आप को मोड़ सकते हैं जहां से हम परम चेतना की यात्रा करते हैं, परम चेतना को पाने की यात्रा करते हैं। तो ये महत्व है। आशा है आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा जो हमने आइडिया लगा होगा धर्म और सावन मास के बारे में, शिव जी के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और इसको देखें, दोस्तों को दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले सप्ताह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।